पहली चीज़ मैं सारे देव रोड वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारा देव रोड कंटोनमेंट बोर्ड है वो अभी भी कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर्ड है। इंसिडेंट कमांडर ने उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर रखा है। तो जब तक कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर रहता है तो एज पर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस ओनली मोस्टली असेंशियल सर्विसेज ओपन की जा सकती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने जो ग्रोसरी है, सब्जी की है, फ्रूट की है और मटन चिकन की शॉप्स है, ये सब हमने रेगुलर ओपन करने का निर्णय लिया है। और मंडे से 11 तारीख से ये 8 से 2 बजे तक सारी जो भी असेंशियल सर्विसेज है वो ओपन रहेगी। बाकी हॉस्पिटल हो गया, मेडिकल स्टोर्स हो गया या पीडीएस की शॉप्स होगी, वो एज पर जो डिस्ट्रिक्ट या गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस है उनके टाइमिंग के अकॉर्डिंग वो ओपन रहेगी। और बाकी जो बैंक्स वगैरह है वो भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग चालू रहेंगे। और हमने एक सब्जी मंडी का एक मेजर हमारे इशू रह रहा है हमेशा से ही, क्योंकि जो हमारी सेंट्रलाइज्ड मंडी है जहाँ पे कैंट बोर्ड की जगह पे मंडी है वहाँ पे काफ़ी पब्लिक होती है और वो एरिया बहुत छोटा होने की वजह से वहाँ पे काफ़ी पब्लिक का एक साथ होना, इकट्ठा होना हो जाता है। तो उसकी वजह से हमने डिसीजन लिया है कि जो सब्जी मंडी है वो सब्जियां लोगों को घरों के पास में मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को घर से ज़्यादा दूर ट्रेवल नहीं करना पड़े और मार्केट में नहीं आना पड़े। जितना कम आप घर के पास में कोई चीज़ खरीदेंगे उतना चांसेज है कि हमारे यहाँ पे कोरोना या जो स्प्रेड होने का वायरस का चांसेस कम हो जाता है। तो इसलिए हमने सबके एरिया के पास में 4 जगह हमने लोकेशंस डिसाइड की है। उन लोकेशंस पे वो सब्जी मंडी रहेंगी और वहाँ पे हमारे जो ऑथोराइज्ड सब्जी के वेंडर्स हैं जो पहले से हमारे मंडी में बैठ रहे हैं उनको हमने पुलिस को भी लेटर भेजा उनके रिगार्डिंग, तो वो लोग वहाँ पे बैठेंगे। और जो भी हमारे रेजिडेंट्स हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, आप ट्राई कीजिए और मैक्सिमम कोशिश करें कि वहीं पे जाए, आपके जो नियर बाई सब्जी मार्केट बैठाया हमने वहीं से आप सब्जी खरीदें। बिना किसी काम के मार्केट में मत आइए। बिना आप जितना घर में रहेंगे उतना हम कोरोना से बच सकते हैं। और जो भी नियर बाई जो है वहीं से आप खरीदी कीजिए। थैंक यू। हमारे यहाँ पे अभी तक भी केवल 2 ही कोरोना पॉजिटिव केसेस मिले हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ पे कोई देव रोड कैंट बोर्ड में कोई कोरोना का पॉजिटिव केस नहीं आया है। और जो बाकी उनके हाई रिस्क कॉन्टैक्ट और लो रिस्क कॉन्टैक्ट था उनको हमने एज पर एसओपी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन कर रखा है। उनका भी 14 डेज का पीरियड अभी 11th को मोस्टली शायद खत्म हो जाएगा। तो एज ऑफ नाउ जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स थे उनके ऑलरेडी नेगेटिव रिपोर्ट आ चुकी है और ऑलरेडी इन फ्यूचर में फॉर्चुनेट एनफ है कि अभी तक हमारे यहाँ पे मेजर कोरोना का जो बोलते हैं केसेस नहीं बढ़े और हमने जो 2 केसेस था उनका चेन हमने ब्रेक किया है। तो इन फ्यूचर में हमारी प्रिपेयरनेस फुल है। हमने ऑलरेडी एक हमारा 100 बेडेड इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन का और जिसको कोविड केयर सेंटर में भी हम कन्वर्ट करेंगे वो हमने ऑलरेडी डेवलप कर लिया है। सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अभी अवेलेबल है और जो हमने वहाँ पे सैंपल कलेक्शन सेंटर भी बना लिया है। तो हम मे बी विद इन 1 or 2 डे विल स्टार्ट टेकिंग सैंपल्स ऑल्सो। इसके रिगार्डिंग मैं बताना चाहूँगा कि हमने बहुत पहले से ही हमारा ये प्लानिंग कर ली थी हमारे कैंट बोर्ड के एरिया से रिलेटेड। और जो एरियाज हमारे जैसे पीसीएमसी से बाउंड्री पे कनेक्टेड है उन एरियाज को और जो बाहर वाले लोग हैं उनको हमने बहुत पहले से ही जैसे एज पर गवर्नमेंट का गाइडलाइंस आता रहता था उसी के हिसाब से हमने उनको क्वारंटाइन करना शुरू कर दिया था। जो पीसीएमसी जो एरियाज है उनमें हमने रेगुलर थोड़ी बॉर्डर्स को सीलिंग करने की प्रोसेस, कंटेनमेंट जोन, माइक्रो कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना, वो सब हमने बहुत पहले से स्टेप्स ले ली थी। वहाँ पे रेगुलर सैनिटाइजेशन किया जा रहा था। बाकी पूरे एरिया में हम रेगुलर सैनिटाइज कर रहे हैं। और इस सब में हमारे पूरे देव रोड से लोग पब्लिक हुए, एनजीओज है, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस है, उन सब ने काफ़ी सपोर्ट किया है। जैसे कि डेली खाना देना हो लोगों को, माइग्रेंट लेबर्स है, डेली वेजर्स है या जिनको फूड नहीं मिल पा रहा है उन सबको बहुत से सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके द्वारा रेगुलर बेसिस पे मेरे पास रिपोर्ट आता है कि आज इतने पैकेट्स बांटे गए हैं, डिनर लंच हर टाइम पे पैकेट्स दिए जा रहे हैं। फिर हमारे जो सोशली ओरिएंटेड पीपल है उन लोगों ने हमें कैश में भी डोनेशन दिए हैं। हमने जैसे हमारे मंगल कार्यालय में रिलीफ कैंप स्टार्ट किया था कि जैसी भी कैंटोनमेंट बोर्ड को मदद की जा सके पब्लिक से वो हमारे पास आ सके। तो लोगों ने हमें राशन के रूप में मदद की है, कैश के रूप में मदद की है
और जो इसकी पूरी लिस्ट है हम आपको मीडिया में भी पब्लिश करेंगे, किसने कितना योगदान किया है। इसमें हमारे नगर सेवक वगैरह ने भी हमें काफ़ी योगदान किया है और रेगुलर मेरे साथ में रहते हैं या मेरे से जो भी डिसीजंस होते हैं उनके बारे में चर्चा करते रहते हैं। हमारे आमदार साहब ने भी सपोर्ट किया है, तो सब लोगों ने मिलकर हमने इसमें काम किया। हमारे यहाँ पे उल्लंघन का आप देखोगे तो एक तो पब्लिक में अभी भी थोड़ा सा वो डर नहीं है इस कोरोना को लेके, पब्लिक बहुत कैजुअल वे में ले रही है। तो कभी भी आप देखोगे तो सोशल डिस्टेंसिंग को लेके हमें बहुत बड़ा इश्यू आता है। मेरा स्टाफ रेगुलरली पेट्रोलिंग भी करता है, शॉप्स पे भी खड़ा रहता है, लोगों को रोकने की कोशिश करता है, फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाई है। हाँ, कई जगहों पे बहुत अच्छे से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जा रही है। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि जो शॉप ओनर्स है वो भी हमारा सपोर्ट करे और उनको जैसे किट्स हो गए, सैनिटाइजेशन किट्स हो गए, वो सब उनको रखना जरूरी किया हमने। जैसे हम आगे भी पुलिस को भी हम भेजते रहते हैं, अगर कोई भी रूल फॉलो नहीं करता है, जैसे मैं मेरे व्हाट्सएप से भी कोई भी मुझे पब्लिक भेजती है या मेरा स्टाफ भेजता है, मैं इमीडिएटली पुलिस को फॉरवर्ड करता हूं और पुलिस ने बहुत से लोगों पे एफआईआर भी दर्ज की है। सेक्शन 188 में भी बहुत से लोगों पे उन्होंने मुकदमा किया है। तो रेगुलरली एक्शन रहा है बहुत पुलिस से और हमारे स्टाफ की तरफ से भी। हमारा जो प्रेसिडेंट कैंट बोर्ड के माननीय हमारे ब्रिगेडियर खन्ना सर है, उनका मुझे रेगुलर सपोर्ट रहा है। सर को जब भी मैं फ़ोन करके रेगुलर अपडेट देता रहता हूँ और हमारी जो सर ने उस दिन हमारे कोरोना वॉरियर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स भेजे थे। उसके अलावा नेक्स्ट डे वो खुद भी उनसे मिलने के लिए आए थे और उनको कुछ गिफ्ट्स सर खुद के हाथ से भी देके गए थे उस दिन। तो उससे हमारे जो स्टाफ है उसमें काफ़ी मोटिवेशन मिला है और वो ज़्यादा उसे एंथुजियाज्म से अभी काम कर पा रहा है और वो लोगों को भी अभी लग रहा है कि यस, हमारे साथ में पब्लिक भी है, हमारा जो सीनियर लोग हैं वो भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं और वो ज़्यादा डेडिकेशन से अपने आप को पब्लिक को सर्व करने में दे पा रहे हैं। तो आगे भी हम उनका ऐसे सत्कार करते रहेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली जो ग्राउंड स्टाफ है मेरा, वो ही हमारे देहू रोड को हो गया या हमें हो गया बचाए रखने में कामयाब रह पा रहा है। उनका ये डेडिकेशन है, उनकी मेहनत है, जिसके बदौलत आज भी हम बचे हुए हैं कोरोना से। थैंक यू। डेफिनेटली हमारे रिपोर्टर्स, सारे रिपोर्टर्स विजिल है, सारे रिपोर्टर्स को जब भी कुछ दिखता है एरिया में, और मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं सबके लिए ओपन कर रखा हूँ, तो जब भी होता है तो मैं नॉर्मली फ़ोन भी अटेंड करता हूँ, फ़ोन अटेंड नहीं करता हूँ तो भी सारे रिपोर्टर्स जो भी कोई इशू होता है मुझे व्हाट्सएप पे बिल्कुल शेयर करते हैं और हम मिलके उस पर एक्शन लेते हैं। जैसे कि कई लोग बाहर से आते हैं तो इनका हमेशा रहता है सहयोग, जब भी बाहर से आते हैं इनकी तरफ से मुझे फ़ोन आ जाता है या हमारे आरएमओ को हो गया, तो वो हमें पता लग पाता उस वजह से। तो जब तक पब्लिक उसका ध्यान नहीं रखेगी, पब्लिक का, रिपोर्टर्स का, सबका जो सहयोग नहीं रहेगा, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं कर पाएगा उनके बिना। तो ये एक ऐसी सिचुएशन है, ऐसी पैंडेमिक का ये ऐसी सिचुएशन है कि अकेला ना तो एडमिनिस्ट्रेशन डील कर सकता, ना अकेली पब्लिक डील कर सकती। जब तक दोनों का कोऑपरेशन रहेगा, रिपोर्टर्स का, पब्लिक का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तभी हम इस चीज से लड़ सकते हैं। तो हम आगे भी आशा करते हैं कि हमें ऐसे ही सहयोग मिलता रहेगा सबसे और हम कोऑपरेशन से काम करेंगे।